क्रॉस कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। हेलो, अब आपका ध्यान बोर्ड पे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक जो हम कैन कुड मे माइट में अंतर देख रहे थे, आज हम सिंपली हमारे सामने जो वर्ड लिखा गया सब लोग को दिख रहा होगा, हम आज डिस्कस करने वाले हैं सर मे और कैन को। तो जिस तरीके से आपको पता है कि मे और माइट या फिर कैन कुड विल वुड शैल शुड सब के सब मॉडल्स हो रहे थे, अब यहीं पे हमारे सामने दो मॉडल्स निकल कर आए, जिसमें है सर पहला मे और दूसरा सर कैन। तो हमने लिख के रखा है कि सर मे और कैन का यूज हम परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप किसी से परमिशन ले रहे होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको क्या करता है, परमिशन देता है। आप गेट के बाहर खड़े होते हैं और खड़े होकर बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, या फिर बोलते हैं कि मे आई कम इन मैडम, या जिससे भी आप परमिशन ले रहे हो। तो परमिशन जब आप लेते हैं तो सामने वाला परमिशन आपको क्या करता है, देता है। लेकिन परमिशन भी सर हमने दो तरह से लिख के रखा है। तो हमने बोला कि परमिशन सर लेने और देने की बात कही गई, तो दो तरीके से हम परमिशन ले रहे होते हैं। एक तो सामने वाला व्यक्ति के साथ जब हमारा बिहेवियर रिस्पेक्ट वाला हो, तो वैसे केस में हम बोलते हैं फॉर्मल परमिशन। जैसे सपोज करिए आप अपने टीचर से परमिशन लेंगे, तो आपका टीचर से परमिशन लेना, आपका टीचर के साथ बिहेवियर फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, बोलेगा फॉर्मल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होगा, तो सिंपली यह समझेंगे कि जब हमारा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सामने वाला हो, उसके साथ हम अपने पर्सनल चीजों को शेयर न करते हैं, तो वह सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए क्या होगा, फॉर्मल, उसका साथ मेरा बिहेवियर होगा। जैसे टीचर के साथ अपने पर्सनल चीजों को आप शेयर नहीं करते, तो सर टीचर और आपके बीच संबंध कैसा हुआ सर, फॉर्मल रिलेशन हुआ। और इसके पहचानने का तरीका यह है जफर जी, इसका पहचानने का तरीका यह है कि वैसे सेंटेंस में सर लिखा रहेगा, मैडम लिखा हुआ रहेगा, मैम लिखा हुआ मिल सकता है, मिस्टर लिखा हुआ मिल सकता है, मिसेज भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर हम कोई भी परमिशन ऑफिशियल पर्पस से ले रहे हो। ऑफिशियल पर्पस का मतलब क्या हुआ, हम अपने दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, और वैसे व्यक्ति से जब परमिशन लेते हैं जिसके साथ हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि हमारा बिहेवियर फॉर्मल रहे, तो वैसे केस में हम क्या यूज करेंगे सर, मे का यूज करेंगे। आपका किसी के साथ फॉर्मल बिहेवियर है तो उस व्यक्ति का भी बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा, फॉर्मल ही होगा। आप मेरे साथ अगर फॉर्मली पेश आएंगे तो मैं भी आपके साथ फॉर्मली ही पेश आऊंगा। इसका मतलब यह हुआ सर कि यदि कोई व्यक्ति आपसे मे से परमिशन ले रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि जब आप उसको परमिशन देंगे तो किससे वर्ड देंगे सर, मे से ही देंगे। दूसरा बात हमने लिखा सर कैन। कैन का यूज हम सर इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ, हमारा फ्रेंड सर्कल या फिर हमारे जो भी रिलेटिव्स लोग आ जाते हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर क्या होता है, इनफॉर्मल। आप अपने प्राइवेट बातों को, चीजों को किससे शेयर करते हैं, दोस्त से शेयर करते हैं, ठीक है, फोन पे, तो सबका सब क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया। तो ये सारी की सारी इनफॉर्मल परमिशन लेना हो तो वैसे केस में कैन यूज करेंगे। जब आप परमिशन किसी से लेंगे तो सामने वाला ऑब्वियसली सी बात है आपको परमिशन देगा। जब परमिशन देगा तो किससे देगा सर, कैन वर्ड से आपको उसका आंसर देना होता है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हमने रखा है, आइए आंसर करते हैं। आपने बोला कि सर डैश आई कम इन, आपने सर से परमिशन लेना, आपका बिहेवियर सर के साथ कैसा सर, फॉर्मल बिहेवियर, तो मे करेंगे कि कैन करेंगे, तो आप बोलेंगे सर मे। और यह क्वेश्चन सर आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सर आपने टीचर से बोला कि मे आई कम इन सर, तो सर ने जवाब दिया यस यू मे, कि यू कम, यू मे। हाँ, हमने बोला सर यस यू में, और लोग बोलते हैं यू कैन, वो गलत बोला जाता है, ठीक है ना सर। आपका बिहेवियर जब फॉर्मल है तो सामने वाले का बिहेवियर भी क्या होगा, फॉर्मल ही होगा। तो हमने यहाँ पे क्या रख लिया सर, मे आंसर कर लिया। हमने बोला कि रवि डैश आई यूज योर लैपटॉप सर, नाम हमने लिख दिया, नाम लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि शायद आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं, और जब आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं तो बोला गया कि कैन आई यूज योर लैपटॉप। तो रवि नहीं चाहता है कि आप उसके लैपटॉप को यूज करें, तो रवि कह रहे नहीं तुम नहीं कर सकते, नो यू कैन नॉट। बात यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा सर मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा होंगे सर। बोला गया कि डैश आई चियो, सॉरी डैश यहां पे होगा, ठीक है सर, आई। बोला गया कि डैश आई चेक योर पासपोर्ट, क्या मैं आपकी पासपोर्ट चेक कर सकता हूं। तो पासपोर्ट हम कहां दिखाते हैं, चलते हुए सड़क पर कि एयरपोर्ट पे,
एयरपोर्ट पे सामने वाला व्यक्ति जो ऑफिसर होगा, ऑफिसर के साथ आपका बिहेवियर फॉर्मल कि इनफॉर्मल? फॉर्मल बिहेवियर। तो मे होगा कि माइट होगा कि कैन होगा? तो बोलेंगे यस मे आई चेक योर पासपोर्ट प्लीज। तो वो उधर बोलेगा हाँ आप कर सकते हैं। तो जवाब भी हम किस में देंगे सर? मे में ही देंगे। आगे बढ़ते हैं, बोला गया कि डैश आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इस वर्ड का इंफॉर्मेशन कहाँ सुनने को मिलता है सर? कहेगा स्टेशन वगैरह पर, प्लेटफॉर्म वगैरह पे, या फिर एयरपोर्ट पे सुनने को मिलता है कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, द ट्रेन नंबर इतना 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 इज जस्ट अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो सर आपको परमिशन दिया गया, तो इस वाले चीज को हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट बोलते हैं। सामने वाला जो व्यक्ति अनाउंस कर रहा होता है उसके साथ आपका बिहेवियर रिलेटिव वाला नहीं होता है, फॉर्मल वाला होता है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे सर? में यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सर ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप